बात है और पहले आपको डिटेल बताते हैं, देन वी हैव द गेस्ट एज वेल। चंद दिन पहले कौमी असेंबली में जहेज़ की रोकथाम और हौसला शिकनी के लिए बिल लाया गया था, जिसमें जहेज़ लेना, मावनत करना, जहेज़ की हौसला अफजाई या इसके लिए मुआहदे करने को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया था। कम अज़ कम सज़ा 5 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माना तजवीज़ किया गया था। समाजी हलकों में इसे मुस्बत समत में अच्छा कदम समझा जा रहा था, मगर फिर क्या हुआ जी, ये बिल कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के लेवल पर ही मुस्तरद हो गया। मतलब इससे बात आगे क्या जानी थी, यही खत्म कर दिया गया। कमेटी का दो टोक मौक़िफ़ ये था कि ये बिल काबिल अमल नहीं है। बिल पीपल्स पार्टी की रुकनी कौमी असेंबली शर्मिला फारूकी साहिबा की जानिब से पेश किया गया था। वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि एक्चुअली क्या एतराज़। वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि एक बिल ज़ाहिर है हम बचपन से अपने सुनते आए हैं कि जहेज़ एक लानत है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हमने इर्द गिर्द अपने देखा है कितनी ही बच्चियों की शादी इस वजह से नहीं हो पाती या वालिदैन मकरूज हो जाते हैं। शर्मिला, वेलकम टू आवर शो। आपसे बात करने से पहले कुछ स्टैट्स हैं जो शेयर करना बड़ा डॉन्टिंग स्टैट्स हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था बात करने से कि हर कोई अगेंस्ट होगा जहेज़ के, लेकिन कुछ फिगर्स हमारे साथ हैं। सर्वे के मुताबिक 34% पाकिस्तानी जहेज़ के हक में हैं, 48% जहेज़ को लाजमी करार देते हैं और सिर्फ 18% हैं जो जहेज देने और लेने के खिलाफ हैं, which is strange। तो ये तो माशरती, हाँ, ये तो फिर हमारा ये वाला प्रॉब्लम हो गया। मतलब पीपल स्टिल थिंक कि इतनी कैंपेन और इतनी इसके बारे में बात होने के बावजूद पीपल स्टिल थिंक इट्स ओके, जरूरी है, लाजमी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा। अभी जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं, कुछ इसी किस्म की का माहौल और जो आर्ग्यूमेंट थी वो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के मेंबरान की थी। जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था इस कानून के ख़िलाफ़ वो ये था कि आप बच्चियों की शादियां रुकवा देंगी और बच्चियां जो हैं अगर जहेज़ नहीं लेके जाएंगी तो शादी के बाद उनकी सलामती और उनकी खुशियों का ज़मानत कौन देगा। अब अगर आपने इस बात को नथी कर दिया है कि अगर एक बच्ची या एक बेटी जितना जहेज़ लेके जाएगी उतना उसकी वो खुश रहेगी या उसके ससुराल वाले उससे राज़ी रहेंगे, तो फिर ये शादी नहीं हो रही है, कारोबार हो रहा है। मेरा बिल, मैं सबसे पहले तो ये वाज़े कर दूं कि मेरा बिल किसी शादी के ख़िलाफ़ नहीं था। रज़ाकाराना तौर पे अगर बच्ची के वालिदैन, उसके रिश्तेदार शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद भी कोई सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, जेवर देते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी थी दबाव डालने पे, डिमांड करने पे और धमकियां देने पे और ज़बरदस्ती जहेज़ मांगने पे। इस पे पाबंदी मैंने लगाई थी। तो शर्मिला साहिबा, अगर किसी भी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया इसे क्लैरिफाई कर दिया कि एक ब्लैंकेट बैन नहीं था जहेज लेने देने पे। अगर कोई अपनी अगर अपनी मोहब्बत में ख्वाहिश पे वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बच्ची को शादी के वक्त जेवर देते हैं, सोना देते हैं, कपड़े देते हैं, फर्नीचर देते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। और इसमें मैंने ये भी लिखा था कि जो प्रॉपर्टी या जो सामान लड़की लेके जाएगी और जो सामान उसको लड़के वाले भी देंगे शादी के दौरान, उसकी लिस्ट बनेगी और खुदा ना खास्ता इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर शादी नहीं चली या डिवोर्स हो जाती, कोई रीज़न, वो सामान उस बच्ची की मिल्कियत रहेगा। हमने तो कितने केसेस देखे हैं कि वालिदैन जो हैं वो कर्जे ले लेके बच्चियों का जहेज़ बनाते हैं। एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहते हैं। बच्चियां घर में बैठी रह जाती हैं क्योंकि जहेज़ नहीं दे पाते आप। और ये कहा गया कि आप इस पे अमल दरामद कैसे कराएंगे। ये वैसे सवाल शर्मिला, ये वैलिड सवाल है, अमल दरामद वाला वैलिड सवाल इसलिए है। इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है कि सजा होनी चाहिए उन लोगों को जो जहेज मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जी गाड़ी दें तो प्लॉट दें एंड ऑल दैट। हाउएवर इसका तरीकेकार क्या सेट हो सकता है? हम नहीं मांगेंगे लेकिन हम इंसिनुएट जरूर कर देंगे कि आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ तो देंगे। अब ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है जहां मांगा भी ना जाए ओवर्टली, एक्सपेक्टेशन भी हो कि दो एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन बाज इंस्टेंसेस एंड मेनी इंस्टेंसेस में मांगा जाता है, कहा जाता है कि गाड़ी तो होनी ही चाहिए। हाँ, जी नहीं तो हम बारात नहीं लेके आएंगे। होना स्टार्ट हो जाए मांगने पे तो तरीकेकार तो बहुत होते हैं। जी शर्मिला, देखिए तरीकेकार तो बड़े मुख्तलिफ है ना। सर के ऊपर
बंदूक रख के तो नहीं मांगते, वो इस तरह मांगते हैं कि आपको घर ले जाएंगे, दिखाएंगे ये बच्ची का ये बेडरूम है, लेकिन इसमें फ्रिज की कमी है, टेलीविजन की कमी है, बेड सेट नया आना चाहिए, इस तरीके से मांगते हैं। यहाँ पर देखिए ना, वालिदैन को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो हमने एक कंप्लेंट का प्रोसीजर बनाया था। अब मुझे ये कहा गया कि ये तो दो खानदानों का बीच का मसला है और ये ज़ाती मसला है, इसको हम क्यों हल करें। भाई ये अगर कोई बोसीदा रिवायत बच्चियों की खुशियाँ उनकी शादी में हायल बन रही हैं, तो वो फिर ज़ाती मसला नहीं रहा, वो एक माशरती मसला है। और यहाँ पर रियासत को कानून साजी करनी पड़ेगी। चोरी का कानून ख़त्म कर देना आप, क्योंकि चोरियाँ तो नहीं रुकी। कत्ल का कानून भी ख़त्म कर दे, ना बनाए आप, क्योंकि कत्ल तो होना नहीं रुके। 100% अमल दरामद तो किसी भी कानून पे नहीं होता। इसका मतलब हम कानून बनाना छोड़ दें, हम वही बोसीदा कानून लेके चले 1976 का, जहाँ पर जहेज की लिमिट 5000 है। तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस मुल्क के अंदर? 5000 का जहेज इम्प्लीमेंट हो रहा है इस मुल्क के अंदर? नहीं हो रहा ना। 2 महीने की सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं हो रही ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो आप प्रोसीजर को स्ट्रेंथन करें। और मैं मजे की आपको एक बात बताऊं, ये बिल जब कौमी असम्बली से कायमा कमेटी में गया, पहले ये कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 साल पहले, फिर कायमा कमेटी में गया। ये 1 साल तक यहाँ पर डिलिब्रेशन होती रही। मैं ICT के कमिश्नर के साथ बैठी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ बैठी हूँ, और मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ बैठी हूँ, जिन्होंने इस बिल पे अमल दरामद करना है। और मेरे पास वो लेटर मौजूद है जो कि हमने कायमा कमेटी में भी पेश किया कि वो इस बिल से राज़ी हैं। वो कहते हैं कि हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। वो जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इस बिल पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका काम है, वो सब तैयार थे, लेकिन कायमा कमेटी के मेंबर्स तैयार अच्छा, क्या ऑपोजिशन आई? ज्यादातर ऑपोजिशन भी कहाँ से आई? आपको खवातीन की तरफ से आई, मर्दों की तरफ से आई? मतलब ये अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना उधर। मैं आपको बताऊं कि मर्दों ने तो मुझे यहाँ तक भी कहा है कि अगला कानून आप वो लेकर आएंगी कि जहाँ पर मर्द बच्चा पैदा करना शुरू कर दें। मैं तो ऐसी भी बातें सुनती हूँ वहाँ बैठ के इस कमेटी के अंदर। और मर्दों ने एतराज़ उठाया, 3 मर्दों ने एतराज़ उठाया, जो मैंने आपको बता दी। आप तो शादी रुकवा देंगी। एक खातून ने एतराज़ उठाया, उससे कहा हम नहीं सपोर्ट कर सकते, बाकी खामोश रहे। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो किसी एक ने भी इसके हक में वोटिंग नहीं की, नॉट अ सिंगल पर्सन। नहीं, हमें समझ नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। जबरदस्ती जहेज की बात हो रही है यहाँ पे, है जिसको मैं डिफीट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मतलब ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की सोच है ऑलरेडी। और वहाँ उस ऐवान में ये सोच है शर्मिला, जहाँ हमारे लिए फैसले हो रहे हो तो हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं। बात है ना हुमा, यही तो तकलीफ दे बात है कि हम तो साहिब हैसियत लोग हैं, हम तो जहेज दे भी देंगे, सामान ले भी जाएंगे, जेवर कपड़े ले भी जाएंगे ना। हम अपने लिए तो कानून साजी नहीं कर रहे ना, हम तो उस पब्लिक के लिए, उस आवाम के लिए कर रहे हैं जो इस लानत से बेजार है। बिल्कुल शर्मिला, ये बताएं, इजाजत देता है ना हमारा इस्लाम इजाजत देता है जहेज का। जहेज एक लानत है जी। काश यही बात समझ आ गई होती तो इतनी आगे ज़रूरत ना होती बातचीत की, लेकिन चूंकि नहीं समझ आई तो हमें बात तो ये करनी पड़ेगी। आप कह रही हैं आपके किसी ने फिर वोट नहीं दिया, किसी ने सजेशंस दिए कि चलो इस तरह नहीं तो इस तरह हम कर सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है इंटेंट कि हम करना ज़रूर चाहते हैं। इन प्रिंसिपल यू आर राइट, आप सही सिम्त में जा रही हैं। तो अपने ही सजेशंस तो किसी ने दी होंगी ना पूरी कमेटी ने, कि नहीं इस तरह, सिवाय शायद 1-2 लोगों ने, किसी ने शायद वो बिल भी नहीं पढ़ा, बिकॉज वो उनके इंटरेस्ट का नहीं, इट इज़ नॉट ऑफ द इंटरेस्ट। मुझे ये बार बार कहते रहे कि जी अगर कोई वालिदैन अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कुछ देना चाहे तो आप उस पर कैसे पाबंदी लगा रही है। और मैं बार बार कानून दिखाती रही, वो शिक दिखाती रही कि रजा कराना तौर पे अगर कोई वालिदैन अपनी बच्ची को शादी से पहले, बाद में, दौरान, या कोई रिश्तेदार भी को तोहफा देता है, उसमें पाबंदी नहीं है। ब्राइडल गिफ्ट्स पे कोई पाबंदी नहीं है। बताती रही, कहती रही, किसी ने नहीं सुनी। कहते रहे आप तो शादी अंडरस्टैंडिंग का नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये किसी भी शऊर इंसान को अगर ये बताया जाए कि जी हम ये अपनी मर्जी से अगर कोई तोहफा दिया या लिया जा रहा है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती के केसेस हमारे माशरे में होते हैं, सिर्फ ये बिल उसके लिए है, तो इस पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये अंडरस्टैंडिंग का फुकतान था कि मतलब दे डिड नॉट गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और या इन्होंने इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि हाँ जी बस ठीक है ये तो कुछ कर ही रही होगी, या फिर वो इस पे भी राजी नहीं है। What was seriously disappointing and sad was the fact कि हर शख्स जो वहाँ बैठा हुआ था वो शायद जहेज के फेवर में था कि जहेज देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, ये माशरती जो एक बोसीदा
हमने कल्चर बना दिया ना कि ये रिवायत है, ये तो ट्रेडिशन है कि हम अपनी बच्चियों को देंगे सामान, हम ये रिवायत है कि हम अपनी बच्चियों को देंगे। भाई आप साहिब हैसियत लोग बैठे हुए हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन जो बेचारा जिसकी 4 बच्चियां हैं, उसकी महीने की तनख्वाह 3000 है, या जो बेचारा झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, वो तो नहीं दे सकता ना। मुझे आप एक बात बताइए, पंजाब के अंदर कानून बना 1 डिश का, ठीक है, और कहा शादियां 10 बजे खत्म हो जाए, कानून बना ना कहीं तो अमल दरामद हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। जो अमीर लोग हैं वो उस पर शिकायत करते हैं, कुछ ना वायलेशंस भी होती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को तो हेल्प कर रहा है ना वो कानून, जो सिर्फ वो 1 डिश भी नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन उसको शर्मिला क्या इस तरीके से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिहाजा वी आर जस्ट थिंकिंग कि और किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। मतलब रिवायत तो रिवायत होती है और फिर मजहब भी होता है हमारा, तो मजहब भी इसके अगेंस्ट है, तो क्या इस तरीके से इसको अगेंस्ट है। और हुमा मैं बड़े वाज़े हूँ इस चीज़ के ऊपर, कोई ऐसी बोसीदा रिवायत या ट्रेडिशन या कल्चर जो बेटियों को बोझ बना दे वालिदैन के ऊपर, उसको खत्म होना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। हमारा मजहब ही इजाजत देता है इस बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या ये इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट हुई, या यहाँ तक भी बात नहीं आई कि भाई रिवायत इज वन थिंग एंड देन मजहबी ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन होती है, यू हैव टू गो अबाइड बाय दैट। इनफैक्ट मजहब ऊपर रिवायत नीचे, लेकिन यहाँ जरा उल्टा हिसाब किताब लग रहा है। तो इस पे कोई डिबेट हुई? इस पे कोई डिबेट नहीं हुई। डिबेट इस बात पे हुई कि आप बच्चियों की शादियां रुकवा देंगी, और अगर कोई देना चाहे तो ये तो देना पड़ेगा, और अगर ये आप तो सबको जेलों में बंद करवा देंगी, आप फला कर देंगी, आप ये कर देंगी। मतलब शुरू से ही वो इस बिल के खिलाफ थे। अच्छा शर्मिला साहब, कमेटी क्या इसमें वो भी बात थी, वोटिंग करें वोटिंग करते हैं वो जो और कोई नहीं, किसी ने आपके बिल के हक में बेसिकली डिसमिस कर रहे थे। वो भी बात थी जो नुमाइश की जाती है। जहेज तो जहेज देना एक अलग बात है, फिर वो जो गाड़ी अगर कोई दे रहा है जहेज में, तो वो हॉल के बाहर खड़ी होती है सजी हुई, या फिर पूरा पिंड जो पूरा पिंड एक पिंडाल लगा के सवारा सामान देख रहा होता है, वो तो बहुत ही गलत बात है। थैंक यू वेरी मच। इस बिल में ये भी था कि देयर विल बी नो डिस्प्ले, कोई डिस्प्ले नहीं होगा, कोई दुकान नहीं लगेगी। इस बिल में ये भी एक शिक मैंने डाली थी कि कोई डिस्प्ले नहीं होगा, कोई शिक नहीं होगी, और जो सामान बेटी को दिया जाएगा वो बेटी की ही प्रॉपर्टी रहेगी, उसको और कोई नहीं ले सकता। लेकिन पढ़ने की किसी ने जहमत नहीं करी ना, मसला ये है। चलिए शर्मिला, ये बड़े हम I'm disappointed. I'm disappointed. लेकिन this fight is far from over. We should बिल मुस्तरद हो गया है, लेकिन ये जंग मुस्तरद नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर एक क्योंकि आई एम अ वेरी रेजिलिएंट वुमन, और मैंने अपने इर्द गिर्द, मुझे 17 साल हो गए सियासत में, मैंने इतने लातादाद इश्यूज़ देखे हैं ख़वातीन के जो जहेज से रिलेटेड हैं। लिटरली मेरे दफ्तर में आके वालिदैन रोते थे कि हम जहेज नहीं दे पा रहे, शादी लड़के वाले तंग कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस ट्रॉमा माई सेल्फ डीलिंग विद दीज इशूज। तो मैंने ये जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं करनी, ये जंग मैंने यहाँ से शुरू करनी है। मैं दोबारा ये बिल लेकर आऊँगी, दोबारा इस पर लड़ूंगी, कितनी दफ़ा मुस्तरद करेंगे। हम आपके साथ हैं शर्मिला, बिकॉज दिस इज यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये बहुत अरसा पहले ये डिस्कशंस भी होनी चाहिए थी, डिबेट्स भी, वी शुड हैव बीन ओवर विद इट बाय नाउ। आज के दौर में स्टार्ट तो हुई, एंड आई एम एब्सोल्युटली अब्दुल्ला के एट लीस्ट यू हैव स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन, and we'll keep having this conversation. We'll keep having this conversation. वो जो डिस्प्ले वाली बात थी ना, वो तो अभी भी मैं टिकटॉक पे लिटरली एक वीडियो देख रहा था, एंड इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग कि पूरा पिंड पहुंचा हुआ है और वो सब चीजें दिखाई जा रही हैं, और यू नो दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस।